डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो आइडियल गैस की अगर हम बात करें, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की थी और यहां पर हमने स्टडी करने के लिए मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल इस्तेमाल किए थे। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल्स दर हकीकत में लार्ज स्केल के ऊपर ऑब्जर्वेबल होता है, यानी इसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन ला सकते हैं या ये विजुअलाइज हो सकते हैं हमें जब ये लार्ज स्केल के ऊपर हो। और वो हमारे पास तीन बुनियादी वेरिएबल्स है, जिसमें एक हमारे पास है टेम्परेचर, सेकंड हमारे पास है प्रेशर और थर्ड हमारे पास है वॉल्यूम। जब हम क्या करते हैं कि इस मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को इंटरकनेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल के साथ। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जब इसको हम इसके साथ रिलेट कर देते हैं, so we will develop a model and that model is called kinetic molecular model। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स की बात करते हैं और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते हैं, तो यहां पर मैटर को हम स्टडी करते हैं is a collection, matter is a collection of molecules। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम इंडिविजुअली एक एक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और उसके इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। तो हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करते हैं और वो मॉडल हमारे पास क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है। जब कोई भी मॉडल सेट होता है तो इतना सिंपली इनफ होना चाहिए कि वो मॉडल इजीली एनालाइजेबल हो, यानी एनालिटिकली उसको मैं एनालाइज कर सकता हूं। अब हमारे पास अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ जाते हैं तो इनके कुछ बेसिक पोस्टुलेट है हमारे पास, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट जो हमारे पास है वो है कि अ गैस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। गैस, जब हम गैस का पर्टिकुलर मास लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, तो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और ये पार्टिकल्स दर हकीकत में कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ द गैस कि हमारे पास किस किस्म की गैस है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास है, ये मॉलिक्यूल्स में बी कंसिस्ट अपॉन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। यहां पर एक बहुत ही अहम बात है, हमने कहा कि अ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड दीज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। याद रहे कि मॉलिक्यूल की डिफिनेशन ये नहीं है कि जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ जाए तो मॉलिक्यूल बनाता है, बल्कि मॉडर्न डिफिनेशन मॉलिक्यूल की ये है कि कोई भी पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो अगर एक भी एटम है लेकिन वो इस डिफिनेशन के ऊपर पूरा उतर रहा है, सो वी विल से कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस। फाइनाइट विच वी नो द वॉल्यूम ऑफ द गैस, उसके अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्सपेरिमेंटली ये मालूम किया गया है कि हमारे पास एक क्यूबिक मीटर के अंदर 3 × 10⁻25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलर साइज होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल है मेरे पास, ये मेरे पास मॉलिक्यूल भी है, तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसकी निस्बत इसका अपना साइज बहुत ही कम होता है, एंड दैट इज 3 × 10⁻⁻10 मीटर। एक्सपेरिमेंट दैट हैज बीन डिटरमाइंड। नंबर 4 मेरे पास है द मॉलिक्यूल्स मूव। मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में विद वेरियस स्पीड।
यानी किसी एक मॉलिक्यूल का स्पीड ज्यादा भी हो सकता है, किसी दूसरे का उससे कम भी हो सकता है। सो मॉलिक्यूल मूव करते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुख्तलिफ स्पीड के साथ। दे कोलाइड इलास्टिकली। हाँ, जब ये मूव करते हैं तो ये आपस में कोलिजन करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं। और ये जो कोलिजन है ये इलास्टिकल कोलिजन है। इलास्टिकल कोलिजन का मतलब होता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी कंजर्व। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स अगर एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स। मॉलिक्यूल कभी भी एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे तावक्त कि वो आपस में कोलिजन ना करें। जब वो कोलिजन करेंगे तो तब जाके वो एक दूसरे को फोर्स एक्सर्ट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉज ऑफ मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ मैकेनिक्स। लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो है वो यहां पर एज्यूम किया गया है कि द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एप्लीकेबल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लॉज ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, टॉर्क है हमारे पास, जैसे हमारे पास नेट फोर्स है मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ये सब यहां पर एप्लीकेबल हैं। तो ये हमारे पास बेसिक पोस्टुलेट थे 5 और ये उसके पीछे बैकग्राउंड था, ये हमने एक्सप्लेन किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है आप लाइक करें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें और अगर आप अगली वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।